जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापाठ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और बेहतरीन हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपनी थर्ड क्लास वैदिक सभ्यता। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई यज्ञ तथा वशीकरण का वर्णन है? तो ये है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। ये है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, अथर्ववेद। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028, 1017, 1028। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद योग रूप में, जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में जो साक्ष्य हैं देखे गए हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्तोत्रों का संकलन है, या कथाओं का संकलन है, या ऋचाओं का संकलन, या गद्य का ग्रंथ है। तो ये स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक जादुई यज्ञ तथा वशीकरण का वर्णन है? तो ये है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में सूक्त है 1028। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, ऑप्शन नंबर ए। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचवेद, अथर्ववेद, गोपथ, यजुर्वेद, सतपथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण, या गोपथ ब्राह्मण, या सतपथ ब्राह्मण, या तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये है ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविषया तांडव ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से हैं, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध रखता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, ये है अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेही, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। ये है वाजसनेही, वाजसनेही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेही संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं, कंठ तथा माध्य निंदन। धातु है कि वाजसनेही संहिता पूर्णतः पद्य शैली में रचित थी, इसमें गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल।
ये है हमारा नवा मंडल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यह है नवा मंडल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? ये है अथर्ववेद से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ये है वाजसनेयी। ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये हमारा नवा मंडल है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी, उससे एवं सूर्य, पौधे एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवगण, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण वेद से या यजुर्वेद से? ये आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। किससे आता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद के जो भाग हैं कितने हैं? 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद से। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? इनमें से कोई नहीं। ये है हमारा सामवेद पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर? ये मिले हैं हमारे अतरंजी खेड़ा। कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर ए। छत्र अतरंजी खेड़ा आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयोग होने वाली भट्ठियां मिली हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राय 6000 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद पाए गए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग शुरू किया था और इसके बाद विश्व के अन्य देशों में इसका चलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बेनेची नामक पुरा स्थल की खुदाई से ढाला हुआ लोहे की जो है प्राप्ति हुई है, जिसकी तिथि 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग निर्धारित की गई। भारत में नौह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृद भांडों के साथ प्राप्त होता है, जिसकी संभावित तिथि 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग है। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु का प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का जो है उल्लेख श्याम अयस के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतरंजी खेड़ा
उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरण की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया था, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार भी किया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? प्राय 6000 वर्ष पूर्व। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो ये है दर्शन पर, ऑप्शन नंबर डी। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य। तो ये है दर्शन, ऑप्शन नंबर वी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या उपनिषद? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, ब्रह्मदारण्यक में, उपनिषद में? ये मिलता है हमारा कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के? ये थे केकय के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक और पंचाल के राजा प्रवाण जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु ये प्रमुख थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? केकय के। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वैदिक संहिताओं का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मणक, आरण्यक और उपनिषद। ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुर्दी, सरस्वती, गंगा? ये है हमारी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हृदयाई कहा गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक नदी अर्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चिनाब, झेलम? तो ये है हमारा चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अर्किनी, परसुड़ी, कुमाकुमु, विपाशा, सुतुर्दी? ये है कुमाकुम नदी, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा जो है काबुल, कुमु, कुरक्रम, गोमती, गोमल एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इनका जो है अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? कापरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा? इनमें से
कोई नहीं। तो ये हमारी थी महानंदा नदी। ऑप्शन नंबर सी। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? ये था चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानंदा था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानंदा। ऑप्शन नंबर सी। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पला। क्या था? नीलोत्पला। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी का चित्रोत्पला कहा गया है। मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है और महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला बताया गया है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मारुत। तो ये थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन नंबर सी। ए और सी दोनों थी। ये जो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तथा आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास की अवधारणा का जो प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पुरुषार्थ का पूर्ण रूप आश्रमों के माध्यम से होता था। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार स्तंभ थे, जिनकी सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। धातव्य है कि जाबलोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या था? ये था नीलोत्पला। वर्ण तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋत मूलभूत नैतिक विचार था, जो सृष्टि और उसमें वर्णित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दोनों मिलते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। ये है प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, मित्र और वरुण। तो ये है हमारा बी ऑप्शन, बृहस्पति। आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री? ये थी लोपामुद्रा। कौन थी? लोपामुद्रा। आते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।